देखिए, आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में अगर आप नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो क्या उपाय करके जाएं कि आपको इंटरव्यू में सफलता मिले। सबसे पहले सवाल यही है कि इंटरव्यू का ग्रहों से क्या संबंध है। देखिए, किसी भी इंटरव्यू में आपके व्यक्तित्व की परीक्षा होती है। आपका चलना फिरना, बैठना, बात करना, आपके प्रश्नों का उत्तर देना, आपका प्रेजेंटेशन, ये सब देखा जाता है। और व्यक्तित्व का और प्रस्तुति का सबसे बड़ा ग्रह जो है उसे कहते हैं मरकरी, यानी बुध। सामान्यतः बुध इंटरव्यू में सफलता दिलवा देता है आदमी के प्रेजेंटेशन के तरीके से। इसके अलावा जिस क्षेत्र की नौकरी होती है उसका मुख्य ग्रह भी इंटरव्यू में सफलता देता है। इंटरव्यू वाले दिन उस क्षेत्र से संबंधित ग्रह को मजबूत करने से जल्दी सफलता मिल जाती है। यानी दो चीजें महत्वपूर्ण हो गईं। एक, जिस क्षेत्र में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके ग्रह को मजबूत किया जाए, और दूसरा, अपने प्रेजेंटेशन के लिए बुध को मजबूत किया जाए। देखिए, अगर शिक्षा क्षेत्र यानी एजुकेशन के फील्ड की नौकरी हो, टीचिंग सेक्टर की या एजुकेशन की नौकरी हो, उसका इंटरव्यू हो तो क्या उपाय करेंगे। जिस दिन इंटरव्यू है उस दिन प्रातः काल गायत्री मंत्र का यथाशक्ति जितना संभव हो जप करेंगे। भगवान को लड्डू का भोग लगाएंगे। जिस देवी देवता में सबसे ज्यादा श्रद्धा है उनको लड्डू का भोग लगाइएगा। हल्के पीले रंग की शर्ट पहनिएगा या हल्के पीले रंग का रुमाल अपने साथ में रखिएगा, और घर से निकलते समय वो प्रसाद वाला लड्डू खा लीजिएगा। अगर आप ऐसा करके इंटरव्यू देने जाते हैं और अपनी तरफ से प्रयास करते हैं तो शिक्षा क्षेत्र में जो इंटरव्यू आप देंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। अब अगर आपको इंटरव्यू देना है मार्केटिंग के क्षेत्र की नौकरी के लिए, मैनेजमेंट के लिए, या कोई कारपोरेट सेक्टर है, बैंकिंग है, फाइनेंस है, मैनेजमेंट है, एचआर है, इसकी नौकरी के लिए इंटरव्यू देना है तो क्या करेंगे। प्रातः काल इंटरव्यू वाले दिन भगवान गणेश को दूब यानी दूर्वा अर्पित करेंगे। हल्के हरे रंग की शर्ट धारण करिएगा या हरे रंग का रुमाल अपने साथ रखिएगा। घर से निकलते समय जो आपने भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित की थी वो थोड़ी सी दूब अपने पास रख लीजिएगा। बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर इसके बाद इंटरव्यू देने जाइएगा। आपको नौकरी के इंटरव्यू में सफलता अवश्य मिलेगी। अब अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं मीडिया की नौकरी के लिए,
कला, संगीत, ग्लैमर आदि क्षेत्र के नौकरी के लिए अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो क्या करेंगे? इंटरव्यू वाले दिन सुबह माता सरस्वती को सफेद फूल अर्पित करिएगा। इसके बाद या तो उनके मंत्रों का जप करिएगा, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, या उनकी वंदना करिएगा, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता, ये वंदना उनकी करिएगा। और इंटरव्यू वाले दिन सफेद या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करिएगा, या इस रंग का, सफेद रंग का या गुलाबी रंग का एक रुमाल अपने पास रख लीजिएगा। घर से निकलते समय दही और चीनी खा लीजिएगा। इसके बाद इंटरव्यू देने जाइएगा। आपको नौकरी के इंटरव्यू में सफलता अवश्य मिलेगी। अगर टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग की नौकरी हो या कोई टेक्निकल नौकरी हो, उसके लिए इंटरव्यू देने जा रहे हों तो क्या करेंगे? इंटरव्यू वाले दिन प्रातः काल शनिदेव के मंत्र का 108 बार जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस दिन भगवान को, खास तौर से बजरंग बली को या माता काली को एक साबुत लौंग अर्पित करिएगा। काले रंग की पैंट पहनिएगा या इस रंग का रुमाल अपने साथ में रखिएगा। घर से निकलते समय जो लौंग देवी या देवता को अर्पित की थी, उसी लौंग को खा लीजिएगा। इसके बाद इंटरव्यू देने जाइएगा। इंटरव्यू में सफलता आपको अवश्य मिलेगी। अब अगर आपको इंटरव्यू देना है प्रशासनिक सेवा में नौकरी के लिए या न्यायिक क्षेत्र में नौकरी के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए या जुडिशियल जॉब के लिए, तो क्या उपाय करेंगे? प्रातः काल सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। इसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का एक बार सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठकर इंटरव्यू वाले दिन पाठ करिएगा। सफेद या आसमानी, व्हाइट या स्काई ब्लू कलर की शर्ट धारण करिएगा और सफेद रंग का एक रुमाल अपने साथ में रखिएगा। घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ खा करके जाइएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो प्रशासनिक क्षेत्र में या न्यायिक क्षेत्र में आपको नौकरी अवश्य मिलेगी। तो बहुत सारे नौकरी के सेक्टर हमने आपको बताए। अगर इसके अलावा कोई और क्षेत्र है, जैसे टूरिंग ट्रैवलिंग की नौकरी है या गारमेंट्स के सेक्टर में नौकरी है, रिटेल की नौकरी है, कोई और क्षेत्र की अगर नौकरी है, तो क्या करें कि आपको इंटरव्यू में सफलता मिले? इंटरव्यू वाले दिन प्रातः काल भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाएंगे। इसके बाद वहीं पर गणेश जी के सामने खड़े होकर या बैठकर ओम गणेश का 108 बार
जप करेंगे। पीले रंग का रुमाल अपने साथ में रखेंगे और घर से निकलते समय जो गणपति को लड्डू का भोग लगाया था उसमें से एक लड्डू प्रसाद के रूप में खा लेंगे। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो किसी भी तरह के इंटरव्यू में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।